वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्तराखंड क्लासेस। आज हम उत्तराखंड में गोरखा शासन के एमसीक्यूज़ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। उत्तराखंड में गोरखाओं का पहला सूबेदार किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? तो उत्तराखंड में गोरखाओं का पहला सूबेदार जोगामल शाह था। अगला क्वेश्चन है, गोरखा शासन काल में दासों का बिक्री केंद्र था। तो गोरखा शासन काल में दासों का बिक्री केंद्र था हरिद्वार। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। प्रथम कुमाऊं कमिश्नर ई गार्डनर और गोरखा सेनापति बमशाह के बीच समझौता हुआ था 27 मार्च 1815 को। अगला क्वेश्चन है, गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा द्वारा नवंबर 1815 में अंग्रेजों से किए गए समझौते पर किस स्थान पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा द्वारा नवंबर 1815 में अंग्रेजों से किए गए समझौते पर सुगोली नामक स्थान पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच हुई संधि की नेपाल सरकार द्वारा संतुष्टि की गई थी मार्च 1816 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष प्रारंभ हुआ था गोरखा शासन काल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया है, उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरखियानी किसका प्रतीक है? तो उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरखियानी प्रतीक है क्रूरता का। गोरखा सैनिकों का मुख्य हथियार क्या था? तो गोरखा सैनिकों का मुख्य हथियार था खुखरी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गढ़वाल में किसके शासन में यह हुक्म जारी हुआ था कि कोई स्त्री छत पर ना चढ़े? तो किसके शासन काल में ये हुक्म जारी हुआ था कोई स्त्री छत पर न चढ़े? इसका आंसर हो जाएगा गोरखा शासन काल में। अगला क्वेश्चन है, 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था उन्मूलन किस शासकों के शासन काल में थी? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा आपका गोरखा शासन काल, गोरखा शासकों के समय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, खलंगा किला किस जनपद में स्थित है? तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। खलंगा किला किस जनपद में स्थित है? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोरखों ने दूसरी बार गढ़वाल पर कब आक्रमण किया? तो गोरखों ने दूसरी बार गढ़वाल पर 1803 में आक्रमण किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है, 1792 गोरखा सेनापति और किस गढ़वाली राजा के मध्य श्रीनगर की संधि हुई थी? तो 1792 में गोरखा सेनापति और गढ़वाली राजा प्रद्युमन शाह के बीच श्रीनगर की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, गोरखा शासकों के समय पुंगाड़ी कर लिया जाता था। तो गोरखा शासकों के समय पुंगाड़ी कर था भूमि कर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है, गोरखाओं ने सर्वप्रथम गढ़वाल पर आक्रमण कब किया? तो गोरखाओं ने सर्वप्रथम गढ़वाल पर 1791 में आक्रमण किया था और दूसरी बार कब किया था? 1803 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोरखा शासकों के समय दुधारू पशुओं के मालिकों से लिया जाने वाला कर क्या था? तो गोरखा शासकों के समय दुधारू पशुओं से लिया जाने वाला कर था घी कर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है, गोरखों के समय पुत्रहीन व्यक्तियों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो गोरखों के समय पुत्रहीन व्यक्तियों से मरो नामक कर लिया जाता था। महेंद्र चंद व गोरखों के मध्य किस स्थान पर युद्ध हुआ था? तो महेंद्र चंद और गोरखों के मध्य हवाल बाग नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आ चुका है, कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल का राजा कौन था? तो कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल का राजा रण बहादुर शाह था। कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल का राजा कौन था? रण बहादुर शाह। तो आज का अगला आखिरी क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, जो कि 20वें नंबर का क्वेश्चन है। ब्राह्मणों पर कुशही कर किसने लगाया था? तो ब्राह्मणों पर कुशही कर गोरखों ने लगाया था। तो गाइस, ये थे गोरखा शासन से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। तो चलते हैं, उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे एवरीवन। थैंक यू।